मुझे एक चीज बताओ, एक लिक्विड है अपने पास ए नाम का, ठीक है, इसका ऊपर जो सिर्फ ए प्योर है, तो ऊपर जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको कैसे डिनोट किया जाता है? पी ए नॉट से। क्या सबको आता है? प्योर का वेपर प्रेशर क्या होता है? पी ए नॉट। ओके, इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, नमक मिला दिया, पानी मिला दिया, नमक मिला दिया, शुगर मिला दिया से, तो ऊपर वाला प्रेशर क्या हो जाएगा? पहले से कम। और उसको अब क्या बोलूंगा? पी ए। जो कि ज्यादा, जो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। क्या ये सब सही लिखा अभी तक? पी ए नॉट से पी ए क्या हो जाएगा? कम। और इस पी ए की वैल्यू निकाल सकते हो राउल्स लॉ से। क्या होता है? पी ए इक्वल टू क्या होगा? पी ए नॉट एक्स ए। मोल फ्रैक्शन कितना है? यही है। इतना तक तो पहले पढ़ चुके अच्छे से। अब मुझे चीज बताओ, पहले वेपर प्रेशर कितना था? पी ए नॉट मान लो पहले था 125 mmHg, मान लो, ठीक है। और अब कितना हो गया? मान लो 100 mmHg। तो कितने का डिफरेंस आ गया? 25 का, सही है। और जो डिफरेंस आया ना उसको बोलते हैं डेल्टा पी। जो डिफरेंस आया उसको क्या बोलते हैं? डेल्टा पी। डेल्टा पी कैसे आया? किस किस को माइनस करके आया? हाँ, पी ए नॉट। ये कॉपी में भी होगा तुम्हारे काम में ना, डेरिवेशन पूरा। क्या ये करके आया है? प्योर वाले को माइनस किया सॉल्यूशन वाले से। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन है। चलो इनकी सारी वैल्यू लिखते हैं। इसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या सही लिख रहा हूं? इसको क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ व्हाट? सॉल्यूशन। वो सॉल्वेंट का था, ये सॉल्यूशन का है ना। इसको क्या बोलेंगे? इसको चेंज बोलेंगे, चेंज इन वेपर प्रेशर, या फिर इसको एक और नाम से पहचानेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनना, 10 मिनट का टॉपिक रहेगा लेकिन बहुत अच्छे से समझना इसको। क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फाइंड कर सकते हो कभी भी? प्योर का माइनस जो सॉल्यूशन का है, वो डिफरेंस ही तो है वो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। समझ में आ रही बात? इन दोनों में कुछ कॉम। अच्छा, इसको पहले एक्सपेंड करें। अब डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी ए नॉट। पी ए का फॉर्मूला क्या होता है? पी ए नॉट एक्स, यही होता है। कॉमन आ रहा है कुछ? डेल्टा पी इक्वल टू क्या कॉमन आ गया? ओके, 1 माइनस एक्स। क्या तुमको पता है एक सॉल्यूशन बाइनरी था अपना, तो इसके अंदर मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होगा? 1। जहां पे बी कौन है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ए कौन है? वोलेटाइल सॉल्वेंट। समझ में आ रही बात? यहां पे बी कौन है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ए कौन है? वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा क्या होता है? 1। ऐसा कुछ बन सकता है क्या इधर? हाँ, एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 माइनस एक्स ए। तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? एक्स बी। तो देखना ध्यान से, डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर जो है वो पी ए नॉट इंटू क्या आ रहा है? एक्स बी। अब इससे एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई साइंस के अंदर, मतलब केमिस्ट्री के अंदर। इसके हेल्प से अपन बहुत सारे अननोन चीजों का मोलर मास निकाल देते हैं। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल टू पी ए नॉट एक्स बी। अब मेरी बात सुनना, इसका मतलब क्या है कि चेंज जो आएगा वो क्या होगा? पी ए नॉट से क्या मल्टीप्लाई करना है? मोल फ्रैक्शन। पी ए नॉट से क्या मल्टीप्लाई करना है? मोल फ्रैक्शन। पी ए नॉट क्या कांस्टेंट होता है हमेशा? एक लिक्विड के लिए हमेशा क्या होगा? एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट, सही है। एक्स बी कौन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब मैं अलग अलग सॉल्यूट ले रहा हूं, देखना ध्यान देना एक बार। एक बीकर लिया, एक और बीकर लिया, एक और बीकर लिया। इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, ठीक है। 10 मोल पानी है सब में। दस मोल पानी का वेट कितना होगा? 180 ग्राम। 18 1 मोल का होता है ना, 180 ग्राम। चलो ठीक है, वो जो भी है ना, 100 मोल कर दो, चलो 10 नहीं, 100 मोल पानी, 100 मोल पानी, 100 मोल पानी। ओके, वो 100 है। ओके, तो कितना हो गया? 1800 ग्राम, 1.8 kg, ठीक है। अब इसके अंदर अपन ने मिलाया नमक 1 मोल। 1 मोल NaCl। NaCl का वेट कितना होगा 1 मोल का? 58.5 ग्राम। क्या ये सबको पता है? इसके अंदर मिलाया 1 मोल शुगर C12H22O11। इसका वेट कितना होगा? 342 ग्राम, ठीक है। और इसके अंदर अपन ने मिलाया कोई और ही मॉलिक्यूल जो और हैवी होगा,
मान लो कुछ और मॉलिक्यूल, कोई प्रोटीन मिला दिया, कुछ ऐसा मिला दिया, C15 न्यू यूं करके है कुछ, है ना, उसका मोलर मास आ रहा है 500 ग्राम, ठीक है। तो ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, पर तीनों का वेट अलग अलग होता है। ये हल्का मॉलिक्यूल है, वो भारी है, उसमें बहुत सारे आइटम्स है, ये और भी भारी है ना। तीनों में कितना मिल रहा है? 1 मोल, सही है। क्या इसका वेपर प्रेशर तीनों का कम हो जाएगा? पानी वाला, पहले प्योर का तो सब में सेम था, PA0 PA0 PA0, सबका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। माय क्वेश्चन इज दिस, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा कम होगा, किसका वेपर प्रेशर कम होगा? सबसे कम किसका वेपर प्रेशर होगा? ये कौन बोला? ये पूनम पता है क्या बोली? तीनों का बराबर ही होगा। ऐसा हो सकता है? और पूनम सही है, तीनों का मोल, तीनों का वेपर प्रेशर क्या होगा? बराबर। देख लो यहां इस फॉर्मूले से, चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होगा? ओहो हो, हाँ, चेंज इन वेपर प्रेशर क्या होगा? देखो ध्यान दो, PA0 तीनों के लिए सेम है, PA0 तीनों के लिए क्या है? सेम। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसमें मोल फ्रैक्शन निकालो NaCl का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl कितने हैं? 1 अपॉन टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? 101। इसमें मोल फ्रैक्शन निकालो B का, इसके कितने मोल्स है? 1, टोटल में 101, इसमें मोल फ्रैक्शन निकालो। अरे 100 पानी के मोल्स है और 1 मोल इसका खुद का है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। क्या मोल फ्रैक्शन तीनों में सेम नहीं आएगा? तीनों का वेट अलग है पर तीनों के मोल्स क्या है? क्वांटिटी क्या है? सेम। और फॉर्मूला क्या कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन अगर तीनों का सेम आ रहा है, ये कांस्टेंट होता है, तीनों के में सॉल्वेंट पानी है, तो चेंज वेपर प्रेशर में क्या आएगा? सब में। इसमें अगर 5 का चेंज आया तो इसमें भी कितने का आएगा? उसमें भी कितना आएगा? हाँ, ऐसे बाका खुलना चाहिए। ऐसा कैसे हो रहा है? और ये रियल है, ऐसा ही होता है। क्या होता है इसका मतलब? एक लाइन सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनना कि इसका मतलब क्या हुआ। और ये लेक्चर है ना, तुम सच में वापस देखना जब तुमको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझना हो ना, कि अगर तुम्हारे पास, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान दे सकते हो, वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूट कौन है उस पर डिपेंड नहीं करता है। सॉल्यूट कौन है उस पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट कितना है, सही है। और ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में मैंने अभी बनाई है, तुम बोल सकते हो खुद ही। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है बताना? जो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है पर सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड, सॉल्यूट कैसा है नेचर उसके उस पर डिपेंड नहीं करेगा, पर सॉल्यूट कितना है उस पर डिपेंड करेगा। दीज आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें पहली प्रॉपर्टी कौन सी दिख रही है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव वर्ड जोड़ूंगा अभी। क्या पहली प्रॉपर्टी समझ में आई? कौन सी है? कि वेपर प्रेशर का कम होना किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट कौन है उस पर डिपेंड कर रहा है क्या? सॉल्यूट कौन है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? क्वांटिटी। सॉल्यूट कितना है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूला को, ध्यान से देखना। हाँ, फॉर्मूला अपने पास क्या आया था? डेल्टा पी इक्वल टू क्या आया था? PA0 XB आया था। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी लिख सकते हो क्या होगा? इसको और एक्सपेंड करने की जरूरत तो है। चलो, डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA0 XB क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। क्या समझ में आया? ये तो होता ही है। अब ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर जो सॉल्यूट है, अभी वाले क्वेश्चन में तो 1 मोल ले लिया था, पर ज्यादातर पता है 0.01 मोल मिलाते हैं। तो मतलब इन दोनों को ऐड कर लो। 100 में 0.01 ऐड किया क्या होगा? 100 ही मान लो ना। ये वापस वही चीज आ गई कि Na प्लस NB इज नियरली इक्वल टू Na। और भारी भारी मॉलिक्यूल्स में तो यही होगा, क्योंकि भारी मॉलिक्यूल्स का वेट ज्यादा होता है पर मोलर मास भी क्या होता है? ज्यादा। तो मोल्स क्या आएंगे? बहुत कम। भारी मतलब क्वांटिटी कम हो जाएगी ना अपने आप। तो ये लिख सकता हूँ इसको। और देखो, डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA0 इंटू NB अपॉन Na। अब और एक्सपेंड करता हूँ, देखना। डेल्टा पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA0। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितने होंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। तो वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी। क्या सही लिख रहा हूं क्या? सही है।
मल्टीप्लाई, डिवाइड वाला ऊपर ले आऊंगा ना, इसको एक्सपेंड करूंगा तो क्या बनेगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसका ऊपर ले आऊंगा उल्टा हो जाएगा, हाँ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला है अपने पास। अब इसमें होता क्या देखना, ये फॉर्मूला क्या काम आता है, क्या तुम वेपर प्रेशर अपने आप चेक कर सकते हो प्रेशर वाला डिवाइस लगा के कि पहले कितना वेपर प्रेशर था, आप कितना आया, तो डेल्टा पी तो फाइंड कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली, सही है, एक्सपेरिमेंटली कैन फाइंड कर सकते हैं इसको, है ना, बैरोमीटर वगैरह लगा के प्रेशर मेजर कर सकते हैं इसका, है ना। क्या पी ए नॉट एक्सपेरिमेंटली वही मेजर हुआ है, प्योर का वेपर प्रेशर, सही है। वेट ऑफ बी, तुम जो सॉलिड मिला रहे हो उसका वेट तो मेजर कर ही सकते हो, ये भी एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं ना। वेट ऑफ ए कैन बी मेजर, मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट तो पता ही होगा, पानी या ऐसा कुछ होगा, उसका मोलर मास तो पता ही होगा, बचता कौन है, मोलर मास ऑफ ए। इसका मतलब मैं यहाँ से कहीं रेत का एक दाना भी उठा के ले आऊँ ना और पूछ लूँ इसका मोलर मास क्या होगा, मुझे नहीं पता अंदर एटम कौन है क्या नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, उसको डालूंगा पानी के अंदर, पहले पानी का वेपर प्रेशर चेक करूँगा, उसको डालने से वेपर प्रेशर में कितना चेंज हुआ वो चेक करूँगा, फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करूँगा, वो रेत का दाना कितने ग्राम था ये वो, क्या मोलर मास नहीं निकाल सकता उसका। इस फॉर्मूले से दुनिया में एकदम मतलब इतनी डिस्कवरीज अचानक होने लग गई ना, क्यों, बॉडी में कितने सारे केमिकल्स है ना, उन सबका मोलर मास क्या, पहले एटम तो देख नहीं सकते तो मॉलिक्यूल पता ही नहीं अभी तक फॉर्मूला वगैरह, पर मोलर मास आ गया तो गैस करना आसान हो जाता है ना। और मोलर मास क्या इस फॉर्मूले से इजीली नहीं निकल सकता, मुझे नहीं पता अंदर कार्बन है नाइट्रोजन है कुछ भी है, मैं उसको इसके अंदर डाल के देख लूंगा वेपर प्रेशर कितना कम हुआ और फॉर्मूले में पुट करके क्या मोलर मास नहीं आ जाएगा, क्या बहुत अच्छा फॉर्मूला नहीं बन गया ये। वेपर प्रेशर चेंज से अपन मोलर मास निकाल सकते हैं अंदर चाहे कोई भी एटम हो, मुझे पता नहीं, और मोलर मास आ गया तो फिर एटम गैस कर करके एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बना देते हैं साइंटिस्ट, और एक्चुअली यही तरीका होता है फार्मूला बनाने का, एटम तो देख नहीं सकते अभी भी, क्लियर। तो ये अपना था रिलेटिव, अच्छा ये तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकाला डेल्टा पी, ओके। एक बार ध्यान देना, इस फॉर्मूले को थोड़ा और चेंज कर रहा हूं, यहां से देखना, डेल्टा पी के डिवाइड में कौन जाएगा, पी ए नॉट इक्वल टू एक्स भी आ रहा है, डेल्टा पी क्या होता है देखो, पी ए नॉट माइनस पी ए, क्या ये सही लिखा है क्या, चेंज क्या होगा, प्योर माइनस सॉल्यूशन इक्वल टू एक्स बी। अब ये जो चीज है ना फ्रैक्शन पूरा ध्यान रखना, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और नाम से समझ में आ गया होगा। रिलेटिव मतलब जो चेंज आया है डिवाइडेड बाय प्योर वाला, रिलेटिव मतलब एक दूसरे के लिए रिलेटिव। तो कभी क्वेश्चन में आया ना फाइंड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो या तो मोल फ्रैक्शन सीधा बी का निकाल के दे देना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू में वही है ना, या क्या करना पड़ेगा, वेपर प्रेशर माइनस करके डिवाइड करना पड़ेगा प्योर वाला, चेंज अपॉन प्योर इज रिलेटिव लो। रिलेटिव वर्ड समझ में आ गया, एक दूसरे को रिलेट करते हुए फ्रैक्शन निकालना है, ओके दिस इज द। अब एक क्वेश्चन करो एग्जांपल नंबर 1.6, अभी के अभी निकालो सारे।